हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ की सीरीज़, जिसके शायद एक या दो पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कल अपन लोगों ने क्या किया था उसको थोड़ा देख लेते हैं। कल मैंने आपको लास्ट में यह बताया था कि जो एचसीएफ होता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो मैंने आपको पार्ट बताया था, उसमें मैंने एचसीएफ की एक कंडीशन बताई थी कि एचसीएफ जो होता है वो दी की संख्याओं का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कैसे? जैसे मैंने आपको कल क्या बताया था कि जैसे 12 और 18 दे रखा था, तो अगर इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे, फैक्टर होगा इनका, कोई इनमें पूरा पूरा भाग जाएगा। एचसीएफ का तो ये होता है ना, लास्ट में फैक्टर होता है। तो फैक्टर क्या होता है, इनमें जिनका भाग जाए। तो सबसे बड़ा कौन सा आता है बेटा, छाएगा ना, छाता है इनका। एचसीएफ कितना है बेटा, छाया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये छः है ना, तो मैंने कल जो आपको क्लास करवाई थी उसमें मैंने इसी की ये प्रॉपर्टी समझाई थी कि जो एचसीएफ होता है ना, वो इन दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कैसे? अब इसका फैक्टर 12 तो हो नहीं सकता। सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है कौन सा होगा बेटा, ये सबसे बड़ा ही फैक्टर होता है कि अपने को पता है नाम में ही है, फैक्टर कौन सा होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो जब ये फैक्टर इन दोनों संख्याओं में से निकाल देंगे तो क्या होगा, जो बच्ची जो मतलब पीछे जो अंक बच जाएंगे उनमें कोई कॉमन नहीं आएगा। सबसे बड़ा कॉमन यही होता है बेटा। इससे छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बड़ा नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। तो 6 तो आएगा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अपने को पता है एचसीएफ तभी निकलता है जब वो इन दोनों में इंक्लूड होता है, ठीक है। कॉमन ही तो होता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो पीछे जो संख्या बच गई ना, पीछे कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा बेटा। तो ये सबसे बड़ा कॉमन निकल के बाहर आता है बेटा, वो एचसीएफ होता है, ठीक है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जो एचसीएफ निकल के आता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो तो नाम में ही है। लेकिन इसको निकालने के बाद जो संख्या बचती है उनमें कोई भी कॉमन नहीं बचता है, ठीक है। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, अगर मेरे को इन दोनों संख्याओं का नहीं पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो संख्याएं कौन सी होगी, अगर उसमें क्या एचसीएफ 6 दे रखा है, तो मेरे को पता है कि अब देखो 6 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। मैंने आपको इस संख्याओं से निकाल के बताया कि 6 दूनी 12 6 तिये 18, इसमें क्या है, जो एचसीएफ आता है वो इसमें भी है, इसमें भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर वो दे दे, ये संख्या न दे, अपने को बोल दे कि अपने को एचसीएफ 6 दे रखा है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा सर कि 6 तो इसमें भी आ रहा था, इसमें, क्योंकि ये तो एचसीएफ तो दोनों में आएगा तभी निकलेगा, फैक्टर होता है तभी भाग जाता है। तो 6 तो दोनों में आएगा सर, लेकिन मेरे को नहीं पता कि इसके आगे 3 आएगा या 2। इस चीज़ का तो मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मेरे को जब संख्या नहीं दे रही होगी तो मैं क्या मान लूँगा, एक को एक्स और एक को वाई, क्योंकि फ़र्क तो इनमें ही आएगा ना, आगे वाले में। ये चीज़ तो रहेगी दोनों में। जो पीछे की जो संख्या होती है ना बची हुई, उसमें कोई कॉमन नहीं आता बेटा। जो एचसीएफ निकल गया ना, एचसीएफ को छोड़ के बाकी चीज़ उसमें कोई कॉमन नहीं होगी, इसलिए अपन 6x और 6y लिखते हैं बेटा, ठीक है। समझ में आया किसी को कि इसको अगर मेरे को ये दे रखा होता 2:3, तो मेरे को पता है संख्याएं दे रखी होती कि अनुपात इस अनुपात में है और उनका एचसीएफ ये है, तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, इस प्रकार से हो जाता। क्यों, ये बची हुई संख्या का अनुपात दे रहा है, क्योंकि अपने को पता है एचसीएफ तो दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, और आज इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट जो भी किसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं फिर करेंगे सोल्व, ठीक है। तो मैंने इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन लिए अपने तरीके से, अपने आप बनाए हैं मैंने यहाँ बोला कि 3 संख्याओं का एचसीएफ 18 है, तो संख्याएं क्या होगी। अब सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, एचसीएफ है तो ये फैक्टर है, जो 3 संख्याएं होगी उनका फैक्टर है, तो मतलब ये जो फैक्टर निकल के है इसका उन तीनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाएगा। अब मेरे को नहीं पता है कि एक्स वाई जेड, मान लो 3 संख्या है, तो इसमें क्या है, ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है। तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, एचसीएफ वो होता है कि इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, डिवाइड करेगा इन तीनों संख्याओं को। ये पूरी संख्या मैंने मान ली, ये बोला 3 संख्याओं का एचसीएफ ये है, तो ये तीनों संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या होगी, तीनों को डिवाइड करेगा। आया यहाँ तक समझ में? कोई भी 3 संख्या होगी तो उनका क्या करेगी, डिवाइड करेगी। डिवाइड कब होता है बेटा, जब इनके साथ क्या होगा, तभी तो होगा ना बेटा। डिवाइड कब कर पाएगी, वो ऊपर वाली संख्या में वो संख्या होगी तभी तो डिवाइड कर पाएंगे ना, समझे। फिर से बताता हूँ बेटा, मैंने क्या बोला, 3 संख्याओं का एचसीएफ ये है। मैंने आपको पहले क्या बताया था, एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर क्या होता है बेटा, जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता है, उसका एक फैक्टर होता है, उसको विभाजित करता है, ठीक है। ये भाज्य का काम करता है। तो मेरे को नहीं पता, तो मैंने मान लिया एक्स वाई और जेड 3 संख्या है। अब तीनों को विभाजित करेगा, तो मतलब ये तीनों में आएगा, सबसे बड़ा महत्तम समापत्ति है। और ये भाजित कब करेगा, जब बेटा इसमें से 18 होगा इसमें, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 18 निकाल के। मान लो ये एक्स पूरी संख्या थी, अगर मैं इसमें से 18 निकाल दूंगा तो क्या होगा, गुणनखंड कर दूंगा तो 18 बार आ गया, और यहाँ एक्स, ठीक है, कोई भी बच जाएगी संख्या, और इधर 18 इंटू वाई 18 इंटू जेड, ठीक है। इस गुणनखंड में से, इस पूरी संख्या में से मल्टीपल 18 में होगा, तभी तो अच्छी बात है ना। तो ये देखो क्या हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। ये चीज़ बता रहा हूँ। तो 3 संख्या कौन सी निकल के आती है बेटा, तो इसके साथ ये 18x 18y 18z होगा, मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 18x 18y 18z, ये 3 संख्या होगी बेटा। अब आपको
कल की क्लास आज की क्लास में ये समझ में आ रहा है कि मैं इनके साथ 18 क्यों ले रहा हूँ। मेरे को समझाने का आपका इतना ही मोटिव है कि मैं ये कल की और आज का बताने का मेरा इतना ही मोटिव है इसके पीछे कि मैं एक्स वाई और जेड नहीं ले सकता तीनों संख्याओं को। जैसे अपन लोग अनुपात या कोई भी प्रकार के क्वेश्चन होता है मान के करते हैं ना एक्स वाई और जेड तीन संख्याएं, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ में अगर एचसीएफ दे रखा है तो उसके साथ जो संख्या एचसीएफ होगी वो इसके साथ मल्टीपल होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है एचसीएफ इस संख्या के अंदर होता है, ठीक है, ठीक है, तभी वो डिवाइड कर पाता है बेटा। अगर एचसीएफ ये पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या है तो एचसीएफ 18 दे रखा है तो 18 इस संख्या में होगा बेटा, मल्टीपल में देना पड़ेगा तभी डिवाइड कर पाएगा, तभी तो ये बाहर निकलता है ना भी। अब मैं बोलूँ 18x, फिर से देख लो 18y 18z, ये पूरी संख्या है, तब एचसीएफ क्या निकल के आया बेटा, तभी तो एचसीएफ 18 आया है ना भी, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तभी तो 18 निकल के आया ना एचसीएफ। तो ये तीन संख्याएं ये होती है बेटा। एचसीएफ क्या होता है, तीनों को डिवाइड करेगी, और जब इनमें से एचसीएफ जो निकालते हैं इनमें से वो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो होता है बेटा, तो वो तीनों में आता होगा तभी निकल के आता है एचसीएफ। तो इसमें से 18 18 18 निकल के आ गया, तो बची संख्या एक्स वाई जेड, तो पूरी संख्या एक्स, ये पूरी संख्या ये बनेगी बेटा, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। नहीं भी आए तो फिर से देखना कल वाली, ठीक है। और तो मैंने इसी बेस पर लिया कि संख्याएं सीधी नहीं मान सकते एक्स वाई और जेड, एचसीएफ 18 है तो उसके साथ मल्टीपल में होती है बेटा, वो पूरी संख्या तब बनाएगी, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, ठीक है, दो संख्याओं का बेसिकली अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग बोल देते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ ये है, तो अपन लोग दो संख्याएं ये ले लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ दो संख्या क्या लेंगे बेटा, 9x और 9y, दो संख्याओं का एचसीएफ ये है, ठीक है। तो दो संख्याएं क्या हो जाएगी बेटा, संख्याएं x और y परिपूर्ण नहीं है, उसके तहत एचसीएफ जो निकल के है उन संख्याओं में से निकल के है, तो अपन लोग दोबारा से मल्टीपल कर देंगे उनको, ठीक है, 9x और 9y, ठीक है, तभी तो एचसीएफ निकल के आता है कॉमन, तभी तो दोनों में से कॉमन चीज़ बाहर निकल के आएगी, 9 9 बाहर निकल के आती है, क्या आता है कॉमन फैक्टर, तभी तो बाहर निकालते हैं ना अपन लोग 9, ठीक है। तो अगर मैं पूरी संख्या को दिखाऊंगा तो 9x और 9y, ठीक है, तो संख्याओं का योगफल 45 होगा, तो संख्याएं यही थी, दो संख्याओं का एचसीएफ ये था, ठीक है। तो मेरे को पता है कि एचसीएफ से संख्याएं क्या बनेगी, 9x और 9y, ठीक है। तो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है 45, योगफल 45 होगा। देन तब संख्याओं का अंतर 9 है, ये संख्याएं हैं, संख्याओं का अंतर कितना है 9 है, ठीक है, अंतर कितना है 9 है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। अब ये इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वैसे क्वेश्चन डाल दिए, 9x से 9y कट गया, कितना है बेटा 18x बराबर कितना है 45, और 9 कितने होते हैं बेटा 54 होते क्या, ठीक है, 38 54, ठीक है। और y का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, x के मान रख देंगे यहाँ पे, 9 3 27, 27 45 में से 27 गए बेटा 3 5 6 7 8 18, 18 बटा 9 2x, y बराबर 2 आएगा बेटा। आया समझ, मतलब क्वेश्चन किसी प्रकार से बना सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब बात एचसीएफ और एलसीएम की चले ना, तो वहाँ जब संख्याएं मानो आप तो वो एचसीएफ का मल्टीपल होके आता है। अगर नहीं भी समझ में आ रही है ना, तो आप इतना ध्यान रखो कि जब चैप्टर एचसीएफ और एलसीएफ का है ना, और एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो संख्याएं वहाँ हमेशा एचसीएफ से मल्टीप्लाई होके आएगी, माननी पड़ेगी 9x और 9y। या कुछ और दे रखा होता तो 10x 10y, तीन संख्या दे रखी होती है 10z, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से संख्याएं माननी है इसमें, इस चैप्टर में, ठीक है। एचसीएफ वाले में एचसीएफ दे रखा होता है तब संख्याएं ये होती है बेटा, ठीक है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कल से आज तक, और क्यों इसको ऐड करते हैं मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर उन संख्याओं से निकालते हैं ना, तो वो उसमें हाईएस्ट कॉमन बेटा फैक्ट वो क्या होता है, कॉमन होता है उनमें से, ठीक है। अब वो फैक्टर में तो अपन लोग क्या करते हैं एचसीएफ में, अब अगर एलसीएम होता है तब तो इन संख्याओं से जो संख्या दे रखी होती तो वो तो आगे की बात होती है बेटा। अच्छी एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो बहुत आगे की बात होती है, एलसीएम तो क्या होती है मल्टीपल होता है जो संख्या दे रखी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या देखो क्या क्या आएगी, 3 और 2 कितनी है बेटा 9 दूनी 9 3 27 और 9 दूनी 18, ये संख्याएं निकल के आई, एक्स और वाई के मान रखे तो संख्या क्या निकल के 27 और 18, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब मेरी बात सुनो, अगर इनका मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम तो कहीं 27 और 28 से आगे का आएगा, क्योंकि अपने को पता है इसके साथ क्या मल्टीपल इनका कोई कुछ आगे का आएगा, ठीक है। एलसीएम होता क्या है, इन दोनों संख्याओं से जिसमें भाग लगाए जो इनसे बड़ी आएगी कोई संख्या, तो उसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है, फर्क कहाँ पे है एलसीएम में, ठीक है। तो एलसीएम से तो अपन लोग संख्या निकाल ही नहीं सकते ना, एलसीएम तो इनका मल्टीपल है, अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ से संख्या निकाल सकते हैं, एलसीएम से नहीं निकाल सकते सीधा, ठीक है। एलसीएम में अपने को कंडीशन अलग प्रकार से बना के देगा, लेकिन ये सवाल एचसीएफ से संख्याएं निकलवा रहा है अपने से, क्यों निकलवा रहा है, क्योंकि इसको पता है कि 27 है और 18 है, इसमें भी कितना है एचसीएफ दे रखा है 9। अब देखो ये संख्याएं निकल के आ गई, अब देखो एचसीएफ 9 है तो इसमें 9 कहीं होगा तो कितना होगा 9 3 27 और 9 दूनी 18, ये देखो 3 और 2 जो मान निकलवाई इसने अपने से,
कहने का मतलब जो HCF होता है ना, इसको तोड़ने पे पता लग रहा है कि HCF इसके अंदर शामिल होता है, वही चीज़ बाहर निकल के आती है बेटा। तो इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, ये पहले ही दे देता है 9, तो अपने को क्या मानना होता है, ये 3 और 2 का पता नहीं होता, अपन लोग मानते हैं 9 x और 9 y। आया समझ में, इसीलिए मानते हैं बेटा, ठीक है। और संख्या निकल के आती है, उसको तोड़ के देख लेना 29 से 27, क्योंकि HCF है तो ये तो इसके अंदर मिलेगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं 9x और 9y क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। ये संख्याओं के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि HCF वो कॉमन ही होती है जो इनमें से निकल के आती है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। दो संख्याओं का एलसीएम ये है, HCF ये है, यदि एक संख्या ये तो दूसरी संख्या क्या, तो ये तो बेटा नॉर्मल सी बात है। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या दोनों संख्याओं का गुणनफल, मैंने वहाँ पे ये लिखवाया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो लगा दो बेटा, क्या है एलसीएम कितना है 44, HCF 24। एक संख्या कितनी है बेटा 72, तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा वाई। भाई पहली संख्या 72 है, दूसरी ज्ञात करनी है तो वाई लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो कितना आएगा बेटा, ऐसे ही होगा ना, दो संख्याओं का एलसीएम ये है, HCF ये है, पहली संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, गौर से देखना इस चीज़ को। HCF 24 है, अब ये पहली संख्या में कैन कैन होगा तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 24 इंटू 24 72। समझ में आ रहा है ना, पहली संख्या क्या है 72 है, तो मेरे को पता है HCF इसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा, 24 है ये आ गया देखो, तो यहाँ बचा कितना 3। तो अब ये दूसरी संख्या इसमें भी कहीं ना कहीं 24 होगा, और ये चीज़ अपने को ज्ञात करनी है, ये वाली चीज़, ठीक है, बराबर में। तो यहाँ कितना 44 इंटू 24, तो ये एक 24 से तो एक 24 गया, ठीक है। और ये आएगा क्या आंसर इसका, तो यहाँ कितना आएगा वाई यहीं रखेंगे, आगे गया 24 इंटू 3, कितना आएगा 22। ये तो कुछ नहीं है यार, दूसरी संख्या क्या होगी, ये शायद रोंग है बेटा, इसमें ना टर्म रोंग ली है, मतलब पूरा सही नहीं आ रहा। इसके अंदर क्या होगा, दो संख्याओं का एलसीएम ये है और HCF ये है, ठीक है। तो अपने को पता है HCF इधर भी आ जाएगा, ठीक है 24 और इधर भी आएगा 24। अपने को तो ये वाई का मान पुटअप करना है ना, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो ना। दूसरा ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, ऑप्शन में दूसरी संख्या पूछ रहा है तो ठीक है, आप क्या करोगे, पहली संख्या दे रखी है, इधर ये दे रखी है, दूसरी संख्या देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए। तो ये बोल रहा है वाई की दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप ऑप्शन जो दे रखे होंगे उसमें से मान रख के देख लेना ये दोनों बराबर कब आए। यहाँ पे दिक्कत मेरे को पता है क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि बेटा मैंने सवाल बनाए अपनी तरफ से मैंने मान सीधा कोई देख के क्वेश्चन मैंने ये क्या है अमाउंट डाल दी। अब क्या है कि दूसरी संख्या निकल नहीं रही है, पॉइंटों में आ रही है दिक्कत ये हो गई है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट में यही चीज़ लगेगी। आप सीधा इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधे ऑप्शन से मारो, इन दोनों के वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी बेटा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम HCF का 84 गुना, ये बेटा कहीं मेरे को क्वेश्चन बुक में मिला था तो मैंने उतार लिया, मैंने कहा थोड़ा अच्छा लगा। दो संख्याओं का एलसीएम HCF का 84 गुना है, एलसीएम HCF का 84 गुना है, मतलब 84 गुना है HCF का 84 गुना है, ठीक है। ये लिख दी मैंने कंडीशन, ठीक है। यदि एलसीएम HCF का योगफल ये, एलसीएम HCF का योगफल ये, जैसा जैसा बोला वैसे वैसे लिख दो, अच्छा सोचिए। तथा एक संख्या ये है तब दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से क्या निकल के आया बेटा, एलसीएम और HCF का क्या दे रखा है, इसका गुना। यहाँ से मैं अनुपात निकाल लूँ बेटा, इसमें एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम बराबर दे रखा है 84 गुना किसका, HCF का। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एलसीएम और HCF का अनुपात निकाल लिया, एलसीएम बटा HCF इधर ले आया, HCF बराबर क्या है 84 बटा 1, अनुपात आ गया इनका। तो ये अनुपात में अगर यहाँ रख दूँ, ये अनुपात है, संख्या बना के संख्या होगी तो मैं इसको x लेना पड़ेगा ना। तो ये क्या 84x प्लस 1x बराबर 680, तो 85x बराबर कितना है बेटा 680, x बराबर कितना है बेटा 680 बटा 85, काट लो बेटा, किस पे जाएगा देखो यार, किस पे जाएगा, 8 45 8 8 64 65 66 8 पे जा रहा है बेटा। x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू 8, अगर इसकी वैल्यू में अगर 8 है तो देखो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, x की वैल्यू रखूँ यहाँ पे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू 8 रखूँगा तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम तो मैं रखूँ ना रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क किससे पड़ रहा है बेटा, फ़र्क पड़ेगा इससे, क्योंकि HCF निकालना पड़ेगा, HCF से, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, एलसीएम अगर 84x मान रखेंगे तो x की वैल्यू कितना है 84 इंटू 8 कितना होगा बेटा, 8 चौका 32 8 8 64 65 66 67 672 आया बेटा एलसीएम। HCF तो कितना आएगा 1x इंटू 8 ही आ जाएगा ना 8, ये 8। अब अपन लोग जानते हैं कि पहली संख्या P1
इंटू P2 दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या मैंने P1 P2 से मानी है, बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, P1 कितनी है बेटा, पहली संख्या, एक संख्या दे रखी है ना, एक संख्या 96 है, दूसरी ज्ञात करनी है, एलसीएम कितना निकाला 672 इंटू में 8। अब एक चीज़ याद रखो, HCF 8 है, ठीक है, इसमें है 8, इसमें है 12 8 96, 12 8 96, तो 8 इसमें HCF मिल गया अपने को, ठीक है 12 है, लेकिन P2 में 8 तो होगा ना, 8 P2, ठीक है 672 इंटू 8, ये 8 से 8 गया, अब कितना है 12 8, P2 यहीं रखेंगे, 672 के बटा में ले जाएंगे, 12 8 काट लो, कितना आ रहा है बेटा 12 5 60, 12 5 60, 12 6 72, इतने आ रहा है ना, 12 6 72, 8 7 56, P2 कितना आया बेटा 7 7, P2 7 आया है, लेकिन ये पूरी संख्या कब बनेगी, क्योंकि HCF इसके साथ में है ना, तो क्या बनेगा 7 8 56, दूसरी संख्या 56 आएगी बेटा। इट इज़ क्लियर बेटा, ठीक है। P2 मैंने यहीं साथ में ले लिया इसके 8, अगर आप साथ में नहीं लेते तो पूरी संख्या कितनी निकल के आती बेहतर। अब देखो आप बोलोगे सर आपने साथ में, मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट ही ये बता रहा हूँ कि ये HCF है ना, इन संख्याओं के साथ में होता है, तो ये कॉमन निकल के आता है। तो 12 देखो, ये 12 दे रखी, पहली संख्या 96 दे रखी थी, तो 96 मेरे को पता है कि 8 तो मिलेगा मिलेगा, तो 8 तो ये रहा HCF, तो संख्या बची हुई कितनी थी 12, ठीक है, तो मैंने 8 पहले से लगा दिया कि इसमें 8 तो होगा ही होगा, तो P2 ये आगे वाली वैल्यू कितनी निकल के आई 7, तो 8 7 56, अगर मैं यहाँ 8 लेके नहीं चलता तो फिर यहाँ पे सीधे 56 आ जाता बेटा, ठीक है। तो मैं आपको लेके इसलिए चला क्योंकि आपको पता रहे कि 8 इसमें इंक्लूड होता है बेटा, ठीक है। यहाँ तक आज के कुछ क्वेश्चन समझ में आए आपको एलसीएम HCF के, ठीक है। तो ये था, ठीक है, इतनी बात थी। अब मेरे को ये बताओ, ये मैंने कल क्वेश्चन लिए थे सिर्फ ये बताने के लिए कि ये संख्या क्या होती है, जो HCF दे रखा होता है ये संख्याओं का साथ लगती है, 18xi 18xy, ठीक है। आपको इस प्रकार से संख्याएं माननी है HCF में, ठीक है, ये इस प्रकार संख्या इंक्लूड होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। यहाँ तक की बात आई, कल वाले कंसेप्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब बताओ मेरे को, अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अपन लोगों ने क्या पढ़ा, अपन लोगों ने एक थ्योरम तो ये पढ़ी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है बेटा, एलसीएम इंटू HCF। इट इज़ क्लियर बेटा, ये चीज़ पढ़ी, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और HCF के बराबर होता है, गुणा का। ये कंडीशन कहाँ लग रही है बेटा, अब आप बोलोगे सर संख्याएं 3 दे रखी हो, वहाँ कंडीशन नहीं लगेगी बेटा। ये जब दो संख्याएं दे रखी हो ना, उनका गुणनफल एलसीएम HCF के बराबर हो। जब क्या दे रखी हो, 2 संख्याएं, आप बोलोगे सर संख्याएं 3 दे रखी हो, तब वहाँ प्रॉपर्टी ये कहाँ नहीं लगेगी बेटा, वहाँ नहीं लगेगी। ये 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन लोग 3 4 5 6 7 वो क्वेश्चन भी करने वाले हैं, उसमें देखेंगे वो क्वेश्चन कहाँ पे बनते हैं, लेकिन 2 संख्याओं के प्रॉपर्टियाँ करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। जब 2 या 2 से 3 4 संख्याएं देगा, उनके एलसीएम HCF पूछेगा, तब क्वेश्चन अलग प्रकार से बनते हैं बेटा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी अपन लोगों ने। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि जो HCF होता है ना, HCF मैंने बताया कि HCF कोई भी संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसका क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। नाम से पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो निकल के आता है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इसमें 6 है, अपने को पता है सबसे ज़्यादा यही बड़ा होगा, तो जो बड़ा होता है तो उसको निकालने के बाद जो संख्या बचती है उसमें से कभी कॉमन नहीं आता बेटा, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है ना, फिर भी मैंने आपको लिखवा रहा हूँ, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि HCF कोई संख्या में से निकाल दो, इसका जैसे मैंने आपको 6 HCF निकल के आएगा इनका, तो जो HCF अगर इनमें से निकाल दें तो बाकी जो संख्या बच जाती है उसमें क्या बचता है बेटा, उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है, ठीक है, एक के अलावा। एक तो आ ही सकता है, एक का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा ये बताया मैंने कल वाली क्लास में, ठीक है। अब मेरे को तीसरी चीज़ ये बता दो, इसकी तीसरी क्या चीज़ बता दो कि क्या एलसीएम और HCF बराबर हो सकते हैं बेटा, एलसीएम और HCF कभी बराबर आ सकते हैं, एलसीएम HCF कभी बराबर आ सकते हैं बेटा। पहली चीज़ क्लियर करवा दी, दूसरी करवा दी, तीसरी मेरे को बताओ क्या एलसीएम HCF बराबर आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कब आ सकते हैं। तो इसका बेटा क्या है, एलसीएम और HCF बराबर हो सकते हैं, कब हो सकते हैं सर, तब हो सकते हैं जब संख्याएँ क्या दे रखी हो बेटा, एक जैसी हो, एक जैसी हो। जब संख्याएँ जैसे मैं 8 8 8 4 4 4 दे दूँ या फिर 9 9 दे दूँ, ठीक है, तब संख्याओं का एलसीएम HCF बराबर होते हैं। कैसे सर, HCF क्या होता है बेटा, फैक्टर जो इनमें भाग लगाए बड़े से बड़ा। अब तीनों में भाग लगाए बड़े से बड़ा तो 8 ही आ जाएगा ना, बड़े से बड़ा, इसमें भी जाएगा 8 से 8 से 8 से। अगर मैं यहाँ 8 की बजाय 9 लिख दूँ तो क्या 8 आएगा कभी, तब बेटा 1 आएगा। क्यों, कोई संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी आएगी जिसमें 9 में भी भाग जाए 8 में जाए, 1 ही होगा बेटा, और तो कोई होगी नहीं, ठीक है। तो ये है, जब एक जैसी संख्या होगी ना तब आ सकता है HCF बराबर। तब HCF क्या होगा, इसमें HCF क्या होगा, बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा बेटा, 8 आ गया, HCF क्या आएगा। और एलसीएम भी क्या आएगा बेटा, एलसीएम भी क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल,
सबसे लीस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाए मल्टीपल, ठीक है। तो वो भी क्या निकल के आएगा बेटा, 8 ही आएगा। सबसे छोटा, तीनों का भाग जा रहा है ना, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। सबसे छोटे से छोटा यही आएगा बेटा, ठीक है। जब संख्याएं एक जैसी हो तब आता है बात। इसमें भी क्या हो जाएगा, एलसीएम सिर्फ 4, और इसमें भी क्या हो जाएगा 9 और 9 सिर्फ। कब आता है, समझ पा रहे हो कब आता है, कब आता है जब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, सबसे बड़ा देखते हैं जिसमें जिनका इसमें भाग लगाएं। तो एक जैसी संख्या तो 8, 8 से तीनों में चला जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 6 और 19 में बताऊँ तो आप बोलोगे सर न तो मैं 6 ले सकता न 19 ले सकता, क्योंकि कॉमन भी तो चाहिए ना, दोनों में जाए, दोनों में जा ही नहीं रहा। लेकिन तीनों संख्या एक जैसी है तो 8, अब बड़े में बड़ा 8 ही हो जाएगा, तीनों में चला जाएगा। और लिस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम क्या होगा, मल्टीपल भी 8 ही आ जाएगा, क्योंकि पता है 8 का 8 में भाग चला जाएगा, 8 का 8 में, 8 का 8 में, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बेटा, एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, हमेशा इक्वल कब हो सकते हैं, जब संख्याएं बराबर हो। अगर आपको क्वेश्चन में 2 संख्याएं बराबर दे रखी है, अगर बोल रखा है कि 2 संख्याएं एक समान है तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर होगा, तो आपको जैसे अपन लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसमें अपन लोगों को इस प्रकार से जवाब देना होगा कि अगर वो बोल दे कंडीशन लगा के क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं एक समान है तो एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ के, तो इस प्रकार से नीचे पूछ लेगा कौन से सही है कौन से रॉन्ग है। अगर लेवल का कुछ एग्जाम बनाए तो ऐसी चीज़ बन सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये वाली चीज़ मैंने बता दी, ठीक है, कब बराबर हो सकते हैं। तो एक चीज़ और बताओ मेरे को, जो चौथा फैक्टर अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ तो क्या था वो चौथा फैक्टर, दिमाग से निकल रहा है। 4 फैक्टर होते हैं बेटा इसमें, एक तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, 2 संख्या होगा, ठीक है। एलसीएम बराबर कब होता है, ठीक है। हाँ एक चीज़ मेरे को ये बताओ, जैसे मैं आपको एक कुछ क्या क्या बोलूँ मैं इसको, हाँ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं कोई 2 संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला 18 और 20 का, मेरे को एचसीएफ भी बताओ और एलसीएम भी बताओ बेटा। तो आप क्या करोगे सर, आप बोलोगे मेरे को सर कि बात ऐसी है सर कि मैं क्या करूँ कि एलसीएम क्या होता है बेटा, मैं सीधा निकाल के बता दूँ आपको। एलसीएम क्या होगा, इनका क्या आएगा बेटा, सर आप बोलोगे सर इसको तोड़ लो, 3 की स्क्वायर इंटू 2 की 1, 3 3 और 9 दूनी 18, और इधर तोड़ेंगे तो 5 चौके 20, ये आ गया। तो आप बोलोगे सर आपने हमें समझाया था कि जब एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी से बड़ी पावर ले लो। तो पहले तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि अंक बराबर कर लो, 18 है तो 18 के क्या आ गया बेटा, 3 की स्क्वायर 2 की 1, 20 का क्या करो बेटा, 5 इंटू 2 की 2। अब मैंने बताया डिजिट कितने, 3 2 5, 3 डिजिट देखने को मिल रहे हैं। इसमें 5 नहीं है तो 5 की 0 कर दो पावर, और इसमें 3 नहीं है तो 3 की 0 कर दो। तो मैंने बताया था एलसीएम में तो बड़ी पावर उठाते हैं, एचसीएफ में छोटी पावर उठाते हैं। एचसीएफ में छोटी पावर उठाओ बेटा, 2 की सबसे 3 की 2 की तो एक है सबसे छोटी, और 3 की 0 है और 5 की 0 है, ठीक है। कितना है बेटा, इनका एक एक हो गया मान, तो 2 ही आ गया। और एलसीएम में बड़ी पावर उठाओ बेटा, बड़ी पावर उठाएंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 की 2, ठीक है। और 3 की कितनी है बेटा, 3 की 2 है, और 5 की कितनी है बेटा, 1, ठीक है। तो कितना है बेटा, 3 3 9 9 45, 45 को 4 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 45 4 5 4 16 17 180, ठीक है। आ रहा समझ। तो मैं चौथी कंडीशन क्या बता रहा हूँ कि अब एक चीज़ देखो कि एचसीएफ संख्या और एलसीएम ये दोनों एक दूसरे से कटेगी। जैसे मैं बताऊं कि एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर होता है, याद रखना कि अपन लोग एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ये होता है कि वो इन संख्या को डिवाइड करेगा। अब जैसे 2 निकाला, हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये 2 है और 2 से बड़ा कोई नहीं मिलेगा जो इनको डिवाइड कर सके, ठीक है। तो 2 इसको डिवाइड करेगा, 9 दूनी 18, 2 दया 10 20, ठीक है। तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, ये एलसीएम को भी डिवाइड करेगा बेटा, ये एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 2 को 180 में भाग देंगे कितना आएगा बेटा, 90 आएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा, अब देखो जा रहा है ना, ये इसको भी, ये इसका भी फैक्टर होगा बेटा। बेसिक सी बात है ना, जो चीज़ इनको डिवाइड करेगी तो इनका मल्टीपल ही तो एलसीएम होता है। जब इनका मल्टीपल अपन निकाल के एलसीएम निकालते हैं तो जो संख्या इसको डिवाइड करेगी वो इनको भी तो करेगी ना बेटा, इनके आगे के परिवार को भी तो करेगी ना, मान रहे हो, ठीक है। अब जैसे आपने बोलते हैं कि अब जैसे ये 2 संख्या थी, ठीक है, इनका कोई पूर्वज था, इनके दादाजी थे, ठीक है, इनके दादाजी थे। तो वो बेटा जब इनका पीढ़ी आगे चली गई, पीढ़ी आगे चल के जो ये यहाँ पे आ गई, तो इनका भी इनका इसके साथ कुछ रिलेशन होगा ना बेटा। ये तो है नहीं भी इनका रिलेशन यहाँ तक की होगा, इनके पीछे का होगा नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी तो रिलेट करती है ना बेटा, ठीक है। तो ये इसको भी डिवाइड करेगा बेटा। ये फैक्टर अगर इन संख्याओं को डिवाइड करता है ना तो बेटा ये फैक्टर इसका भी होगा, इसको भी डिवाइड करेगा। कभी कभार क्वेश्चन में क्या दे देगा बेटा, दिमाग से खेलने के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का
किन्हीं दो संख्याओं का बोलेगा कि एलसीएम 190 है, ठीक है, या फिर 198 ले लेता हूँ कि एलसीएम 198 है तथा एचसीएफ इसमें कितना लूँ बेटा, एचसीएफ मैं ले लूँ 3 से जा रहा है क्या, 3 ही में 18, 3 6 18 नहीं, 3 नहीं लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 13, 13 से जा रहा है क्या, 9 5, 13 से जाएगा क्या, 19 ले लेता हूँ बेटा, तथा एचसीएफ 19 है तो संख्याएं होगी। तो आप ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखा होगा अनिर्धारित, मतलब यहाँ फिर इसका आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एचसीएफ 19 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये एलसीएम जो दो संख्याएं थी जिनका एचसीएफ ये था और उनका एलसीएम ये था, तो ये एचसीएफ जो था वो कहीं ना कहीं उन दो संख्याएं जो थी उनको डिवाइड कर रहा था, ठीक है। मैंने कंडीशन क्या बताई कि जो इन संख्याओं को डिवाइड कर सकता है तो ये एलसीएम तो इन्हीं संख्याओं के आगे मल्टीपल है, तो ये एचसीएफ इनको भी तो डिवाइड करेगा ना। तो 198 को 19 डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है बेटा, 19 से कम 19 8 शेषफल बच रहा है, तो नहीं करेगा बेटा। तो ये इसका फैक्टर नहीं है बेटा। जब कभी आपको एलसीएम एचसीएफ दे तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो एचसीएफ जो होगी संख्या वो एलसीएम में भाग लगा के देखो। अगर नहीं जा रहा है तो कहने का मतलब है ये आपस में इसका फैक्टर ही नहीं है, ये इसका एक फैक्टर नहीं है, तो ये डिवाइड ही नहीं करेगा बेटा। तो संख्याएं निकलनी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संख्याएं जो दे रखी होती है बेटा, संख्याओं का ये क्या होता है, फैक्टर होता है, ये मतलब संख्याओं को ये भाग पूरा देता है इसमें, ठीक है। और इन्हीं संख्याओं से अपन लोग एलसीएम निकालते हैं आगे की चीज़। तो ये इनको तो बाद की बात है, संख्याएं दे नहीं रखी तो अपन लोग सीधा निकाल के देख लो ना, ये इसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये अनिर्धारित होगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 कंडीशनें बताई, रिवाइज करवा दी, ये तो मैंने पहले की क्लास में करवाई, ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उस, और बची हुई संख्या में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता बेटा। ये तो बेसिक सी बात है, अपने को पता है, एचसीएफ निकल के आता है तो बाकी में कोई कॉमन नहीं आएगा। तीसरा मैंने बताया कि ये बराबर कब हो सकते हैं। चौथा मैंने ये बताया कि एचसीएफ इसका एक फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब इसको डिवाइड करता है, तो इसको डिवाइड करता है तो कहीं ना कहीं एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, जो अपन लोग इन संख्याओं से निकालते हैं। तो कभी कभी एचसीएफ और एलसीएम दे देगा और बोलेगा संख्या, तो अपने को सबसे पहले तो क्या करें, जिस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है आप सबसे पहले क्या करो, एचसीएफ का एलसीएम में भाग लगाओ। अगर नहीं जा रहा है तो क्वेश्चन बेटा रॉन्ग है, अनिर्धारित या इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। और जो मैंने पहले के क्वेश्चन आपको करवाए थे, जैसे मैंने आपको करवाया था एचसीएफ एलसीएम, अब देखो नहीं जा रहा है ना, ये फैक्टर था, अब यहाँ नहीं गया। जो अपन लोगों ने ये क्वेश्चन किया था मैंने आपको बताया था, यहाँ क्यों नहीं गया, अपना आंसर नहीं निकला, पॉइंटों में निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था, ये चॉइस इसका फैक्टर नहीं है ना बेटा, चॉइस का एचसीएफ इसमें भाग दो, जा ही नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 48 दे देता एलसीएम 48, अब देखो चॉइस दूने एलसीएम का भाग जा रहा है ना, एलसीएम में चॉइस का, चॉइस दूने 48, अब ये कंडीशन फॉलो होती, ठीक है। तो वो मैंने क्वेश्चन बना लिया, लेकिन क्या कि जब मैंने ये करवाया तब भी मेरे दिमाग में नहीं आया। तो ये चीज़ क्या थी कि एचसीएफ है, इसको फैक्टर होता है, ये इसको भी डिवाइड करेगा। अब निकाल के देख लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है, आया समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन है बेटा, बाकी अपन लोग क्वेश्चन करेंगे 30 से 40, बाकी इतना हो गया है। तो अपना आज के लिए इतना ही रखूँगा मैं। इसकी जो प्रॉपर्टी जो दो संख्याओं की थी, ये 4 प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये वाली ये वाली ये वाली और मैंने ये वाली बताई, ठीक है। ये इसको भी फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को यही देखना होता है, ये डिवाइड कर रहा है तभी क्वेश्चन को आगे पढ़ो, नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। तो उसमें कुछ ऑप्शन मिलेगा कि अनिर्धारित या फिर डिफाइन नहीं कर सकती, इस प्रकार से, ठीक है। तो अपन लोगों ने आज क्वेश्चन किए और इसकी दो संख्याओं की सारी प्रॉपर्टी कर ली। अब मैं कल आपको क्या करवाऊंगा, अब एलसीएम के तो नॉर्मली सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये दो संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कल बुक से करवाने वाला हूँ क्वेश्चन, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ सब मिक्सअप होगा, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ के और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे बड़े से बड़ी माप, जिससे कपड़ों को माप सकते हैं 120 मीटर कपड़ा, या फिर पेड़ पौधे एक कतार में लगाने हैं, वहाँ एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। वो थोड़ी समझ वाले क्वेश्चन है, आपको एक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे उनमें, तो मैं आपको कल सॉल्यूशन देने वाला हूँ उसका, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसी भी पार्ट में अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ को दोबारा करवाया जाए तो। ओके, बाय।